आखिर भारतीय हूँ, देश में किसी पे जुल्म होगा मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई माने या ना माने, मुझसे नहीं रुका गया, मैं आया, मेरा बोलने को मन करा, मैं बोला। मगर मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से, इतनी जुल्मी बन के तुम कब तक काम करते रहोगे? युवा के साथ, हर जात बिरादरी के साथ इन्होंने अन्याय किया है। यानी जब जाट आंदोलन हुआ, यही गुंडे बुलाए इन्होंने, ये वर्दी वाले गुंडे, आरएसएस के गुंडे जो चप्पल पहन के आते हैं, जो मुंह छुपा के फिरते हैं लाठी लेके, चोरों की तरह फिरते हैं, ये सब 2 नंबर के लोग हैं, 2 नंबर की सरकार है। मोदी इस्तीफा दो। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। 51 साल की उम्र है, पसली टूटी हुई है, 1 महीने से आप घर पे पड़े थे, लेकिन उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई, युवाओं को मारा पीटा गया, उनके खून बहाए गए, तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप दिल्ली जंतर मंतर चले? इसलिए यहाँ आया हूँ। गुंडे तेरे बसों में भर के आते हैं, ये करेटे पत्थरों की भर के लाते हैं, ट्रक के ट्रक पत्थरों के आके अचानक से लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये 2 नंबर के काम बंद कर मोदी सरकार। ऐ मेरे देशवासियों, अब सरकार को बदल दो, ये सरकार रखने के लायक नहीं है। कोई भी आंदोलन होता है, तुम्हें वहाँ आतंकवादी नजर आते हैं, तुम्हें वहाँ सारे बुरे नजर आते हैं, यानी तुम दूध के दूल्हे हो। ऐ चोरो, तुम दूध के दूल्हे हो। जब अन्ना आंदोलन तुमने रामलीला मैदान में चलाया था, वहाँ तुम दारू पिला पिला के दुनिया को रोक रहे थे, हंगामे करवा रहे थे देश में, है जब नहीं था। आज तुम विपक्ष की बात बताते हो, ये विपक्ष का क्या मतलब इसमें? ये छात्र हैं, वो पहलवान थे, मेरे देश का गौरव थे, जिनको तुमने पीटा था यहाँ पर। वो किसान था जो मेरे देश को रोटी देता है, आधी दुनिया को रोटी देता है, उसको तुमने 750 किसानों को मार दिया था आतंकवादी कहकर। तुम आतंकवादी हो इस सरकार में रहने वालों। ये क्या हो गया हाथ में आपके? ये मेरी हंसली फ्रैक्चर हुई हुई है, 1 महीने से परेशान हूँ, निकल भी नहीं पा रहा था। तो आप आ गए फिर? परसों यह हादसा देखा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं मिला था। मेरा भाई गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ, तो इसको डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर आया हूँ। मैंने कहा भाई, मेरे देश के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भ्रष्टाचारी सरकार अन्याय करने पे मजबूर बुरा कर रही है। पूरे देश के हर युवा के साथ, हर जात बिरादरी के साथ इन्होंने अन्याय किया है। यानी जब जाट आंदोलन हुआ, यही गुंडे बुलाए इन्होंने, ये वर्दी वाले गुंडे, आरएसएस के गुंडे जो चप्पल पहन के आते हैं, जो मुंह छुपा के फिरते हैं लाठी लेके, चोरों की तरह फिरते हैं, ये सब 2 नंबर के लोग हैं, 2 नंबर की सरकार है। मोदी इस्तीफा दो। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। 51 साल की उम्र है, पसली टूटी हुई है, 1 महीने से आप घर पे पड़े थे, लेकिन उसके बाद जो लाठी चार्ज हुई, युवाओं को मारा पीटा गया, उनके खून बहाए गए, तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप दिल्ली जंतर मंतर चले? इसलिए यहाँ आया हूँ। और मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूँ, ऐ सरकार, इतने जुल्म पे उतारू मत हो, तूने बहुत बुरा कर लिया। यानी जब जाट आंदोलन हुआ, इन्हीं गुंडों को बुलाकर तूने जाट आंदोलन को कुचला। जब भजनपुरे में आंदोलन हो रहा था, तूने इन्हीं गुंडों को बुलाकर, ये गुंडे तेरे बसों में भर के आते हैं, ये करेटे पत्थरों की भर के लाते हैं, ट्रक के ट्रक पत्थरों के आके अचानक से लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये 2 नंबर के काम बंद कर मोदी सरकार। ऐ मेरे देशवासियों, अब सरकार को बदल दो, ये सरकार रखने के लायक नहीं है। किसको बकस रही है ये? मुझे बता दो, किसको बकस रही है? हिंदू को बकस रही है, मुस्लिम को बकस रही है, सिख को बरस रही है, ईसाई को बकस रही है, किसको बकस रही है? हम इसको क्यों वोट दे रहे हैं? ऐ मेरे देश के नागरिकों, जान जाओ, समझ जाओ, सभी जाति बिरादरी को कहता हूँ, इनको वोट मत दो, ये किसी के नहीं है। एक सवाल हमारा ये है कि ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हुड़दंगी है, ये कोई छात्र नहीं है, ये कोई जो है प्रोटेस्ट करने नहीं आए, हुड़दंग करने के लिए आए हैं, ये विपक्ष की चाल है, इनको फंडिंग जो हो रही है वो विदेश से हो रही है। ये कैसा है? मतलब तुम, कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तुम्हें वहाँ आतंकवादी नजर आते हैं, तुम्हें वहाँ सारे बुरे नजर आते हैं, यानी तुम दूध के दूल्हे हो। ऐ चोरो, तुम दूध के दूल्हे हो। जब अन्ना आंदोलन तुमने रामलीला मैदान में चलाया था, वहाँ तुम दारू पिला पिला के दुनिया को रोक रहे थे, हंगामे करवा रहे थे देश में, है जब नहीं था। आज तुम विपक्ष की बात बताते हो, ये विपक्ष का क्या मतलब इसमें? ये छात्र हैं, वो पहलवान थे, मेरे देश का गौरव थे, जिनको तुमने पीटा था यहाँ पर। वो किसान था जो मेरे देश को रोटी देता है, आधी दुनिया को रोटी देता है, उसको तुमने 750 किसानों को मार दिया था आतंकवादी कहकर। तुम आतंकवादी हो इस सरकार में रहने वालों, सारे इस्तीफा दे दो।
तुम सरकार के लायक नहीं हो। क्या अमित शाह हो, मोदी हो, कोई हो। हम ये कह रहे थे कि आपके बदन में दर्द भी होगा, ये पसलियां जो आपकी टूट गई हैं, तो इतने दर्द में भी आप क्या जंतर मंतर पे रुक पाएंगे, रहेंगे? मैं रुकूंगा नहीं, मेरे इलाज चल रहा है, दवाई हो रही है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तनवीर भारती हूँ, देश में किसी पे जुल्म होगा मैं नहीं देख पाऊंगा। कोई माने या ना माने, मुझसे नहीं रुका गया। मैं आया, मेरा बोलने को मन करा, मैं बोला, मगर मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमत से, इतनी जुल्मी बन के तुम कब तक काम करते रहोगे? बोलो किसके साथ जुल्म नहीं किया तुमने? जाट आंदोलन कुचला इन गुंडों के द्वारा। तुमने एनआरसी का आंदोलन वहां भजनपुरे पे कुचला इन्हीं गुंडों को बुलाकर। ये गुंडे तुम्हारे बसों में भर के आते हैं, ये आरएसएस के गुंडे होते हैं, ये जुल्म करने वाले लोग होते हैं। ये बहन बेटी को कुछ नहीं समझते, खींच के ले जाते हैं जंगलों में। ये क्या है? ये 51 साल की उम्र है, बीमार है, पसलियां टूटी हैं, शरीर पूरी तरह से कमज़ोर है, लेकिन जंतर मंतर इन्हें इसलिए खींच लाया कि इन्होंने देखा कि किस तरह से आने वाले समय के जो भविष्य, जो छात्र है, जो युवा हैं, उन्हें किस तरह से सड़कों पर घसीट करके मारा गया। कई लोगों की तो जान जाते जाते बची, सोचिए। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि संसद भवन के बाहर बंदूकें तान दी गई इस देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर। लेकिन फिर भी जो युवा हैं वो पूरी तरह से दिल्ली में डटे हुए हैं, और ये बुजुर्ग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर उन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। मैं फिर बता दूं कि इनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर है, आप नीचे से ऊपर तक आप देख भी सकते हैं, और ये अपने भाई को कहे कि नहीं, गाड़ी चला करके मुझे किसी भी तरह से दिल्ली के जंतर मंतर ले चलो। इनकी दवाएं चल रही है, ये बीमार हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं।